भंडारा प्रसाद खूब खाए और स्वामी जी के काम के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आप अपने को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को कदम से कदम बढ़ाते ही रहे। और आज जो ये सत्संग अभी आप सत्संग में बैठे, सत्संग में भाग लिए, सत्संग को सुना, वो भी मन से सुना, आत्मा से परमात्मा का मिलन किया। आज का जो दिन है सबसे अच्छा दिन, जहां के लिए आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे मिलेगा, तो आज वो समय आ गया है। ये नैमिष धाम, नैमिष तीर्थ, जहां पे इस पूरे भारत भूमि से में सबसे पवित्र भूमि है नैमिष सायण भूमि, जिन्होंने 88,000 ऋषियों ने इस पृथ्वी को, इस भूमि को जगाया। कितनी तपस्या की, कितना अपने को तपाया, किसके लिए? संसार की जीवात्मा के लिए, संसार की जीवात्मा की रक्षा के लिए, संसार की जीवात्मा के कल्याण के लिए। और हम सभी लोग उसी तपोभूमि पे आकर के जो घोर कलयुग, जो घोर इस कलिकाल में हम लोग परेशान हैं। कैसे सतयुग आया और कैसे सतयुग आएगा और कैसे कलयुग जाएगा, तो उस जगह पे हम पहुंच गए हैं जिसकी वर्षों से तलाश थी। स्वामी जी महाराज कितनी मेहनत की मथुरा में है बच्चों कि सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। सबने खूब मेहनत की, न ही सतयुग आया और न ही कलयुग गया। आज वो समय आ गया है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चों तुम मेरा साथ दे दो, मैं सतयुग ला करके ही जाऊंगा। स्वामी जी महाराज को सबने खूब मेहनत की सतयुग लाने के लिए, पर वो समय नहीं था, वो समय नहीं था। मेहनत बहुत की पर वो समय नहीं था। आज वो समय आ गया है। सतयुग आपके इंतजार में खड़ा है। आपकी आवाज को सुन करके, आपके कदम से कदम मिला करके सतयुग आपकी आवाज को सुन करके इस नैमिष तपोभूमि से पूरे संसार की जीवात्मा के लिए, पूरे संसार की जीवात्मा की रक्षा के लिए, पूरे संसार की जीवात्मा के कल्याण के लिए वो सतयुग आपके साथ खड़ा है। आप अपने कदम पीछे मत रखना। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चों तुम मेरा साथ दे दो, एक बार मन से, तन से, धन से, तो सतयुग में ला करके ही जाऊंगा, चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े। आज तमाम ठेकेदार हो गए। वो कहते मैं सतयुग लाऊंगा, कोई कहता मैं सतयुग लाऊंगा, सारे ठेकेदार हो गए। आज तमाम विरोध। इस नैमिष में जैसे 4 धाम थे और 5वां धाम कौन होता? नैमिष धाम। दुनिया में 4 धाम हुआ ये, अगर नैमिष धाम नहीं गए तो सब बेकार है। इसलिए जितने भी स्वामी जी के प्रेमी थे, बच्चे थे, 4 धाम खूब घूम लिए, खूब घूम लिए। लेकिन सतयुग का रास्ता, सतयुग का द्वार, सतयुग का घर, सतयुग का एक केंद्र, जो जहां से सतयुग आना था वहां पे अब पहुंचे हो, अब पहुंचे हो। सतयुग आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के बाप की बपौती नहीं कि सतयुग को आने से कोई रोक ले। न त्रेता में कोई रोक पाया, न सतयुग में, न द्वापर में,
और इस कलयुग में तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कलयुग में कोई नहीं रोकने वाला। आज तमाम ठेकेदार क्यों हो गए? क्यों हो गए? स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चों, मैं जब परीक्षा लूंगा, उस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही मेरा बच्चा होगा। तो क्या कोई परीक्षा में पास नहीं हुआ? सभी लोग पास है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस रास्ते को पता नहीं था, उस रास्ते पे सतयुग आएगा कैसे? काहे? तुम ध्यान भजन सिमरन करो, पलक मारते ही परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा सतयुग। ये घोर कलयुग है। उस त्रेता से, उस द्वापर से, उस सतयुग जब 28 गुना पाप था, 7 गुना पाप था, 14 गुना पाप था, 28 गुना पाप था, और इस कलयुग में तो 56 गुना पाप है। इसको मेहनत करनी पड़ेगी। तब एक रावण था, आज तो घर घर में रावण है। तब एक बाबा जय गुरुदेव थे, आज तो कई बाबा जय गुरुदेव हो गए। है किसी को पता? कोई कहता वो परिवर्तन करेंगे, उनके पास चलो। कोई कहता उनके पास चलो, वो सतयुग लाएंगे। कोई कहता उनके पास चलो, वो बाबा जी हैं। ऐसा नहीं, सतयुग लाने से कोई बाबा नहीं लाएंगे सतयुग। कर्म ही प्रधान है। जो कर्म करके सतयुग को लाएगा वही महान बाबा जय गुरुदेव का शिष्य और बाबा जय गुरुदेव बन के निकलेगा। ऐसा नहीं, बाबा जय गुरुदेव कहीं नहीं गए। बाबा जय गुरुदेव अपने बच्चों को ठेका दे दिया। कहे इसमें कौन मेरा बच्चा है, कौन मेरा प्रेमी है, कौन मेरा बेटा है जो सतयुग के रास्ते पे आकर के खड़ा हो जाए। आज सतयुग का रास्ता, सतयुग का द्वार एक बनाना पड़ेगा। सतयुग की प्लेटफॉर्म तैयार करनी पड़ेगी। और वो कहां से? इस नैमिषारण्य से, इस नैमिष की तपो भूमि पे। स्वामी जी ने कहा था, इसके बाद जब ठेका दे दिया, कहा जाओ बच्चों तुम इस सतयुग का काम करो। सबने कहा हम लाएंगे। स्वामी जब राम पैदा हुए तो रावण पहले पैदा हो गया। राम के पहले रावण पैदा हो गया। उसने ठेका ले लिया कि सतयुग हम त्रेता में परिवर्तन हम ही करेंगे। लेकिन देखा जब नहीं कर पाया, अत्याचार करने लगा, तमाम भूमि पर ठेका ले लिया, अपना कब्जा कर लिया, तो राम के पहले रावण पैदा हो गया। संत के पहले शैतान पैदा हो गए। इस नैमिष में परिवर्तन करने के पहले तमाम ठेकेदार हो गए, तमाम शैतान हो गए। अभी स्वामी जी नहीं आए, स्वामी जी अपना धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन शैतान तमाम ठेका ले लिए। जहां संतों की भूमि है वहां सबसे बड़े शैतान पैदा हो गए। आज उन शैतानों से बड़ा लड़ना पड़ेगा, मन से, तन से। और अगर समय आया तो लाठी डंडे से भी झगड़ा करना पड़ेगा, उसी समय के तरीके से। जैसे त्रेता में रावण की सेना से राम की सेना कम थी, युद्ध किया तो राम की सेना जीत गई। मुट्ठी भर लोगों से ही रावण की सेना खत्म हो गई। आज उसी तरीके से इस गोमती नदी के किनारे जो बरसों से स्वामी जी एक बात बताई थी कि सतयुग की जगह है कौन, कि छोटी सी नदी होगी, नदी 2 तरफ बहती होगी, एक पश्चिम को और पश्चिम से पूरब और पूरब से उत्तर फिर पूरब को। आज 2 तरफ यहाँ नदी बहती। उसी तरीके से जितने लोग आते कहते जगह तो वही है जो स्वामी जी बताया करते थे। अब भ्रम में पड़े, इसमें जाएं कि इसमें जाएं, इसमें बाबा जी हैं कि इसमें बाबा जी हैं। असली कौन है, नकली कौन है? असली वही होगा जो वेश नहीं बनाएगा। नकली के तमाम वेश होंगे, कभी बाबा बनेगा, कभी बाबा की आवाज बनेगा, लेकिन असली की पहचान वेश से नहीं होती। असली की पहचान कर्मों से होती है। बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला। बिना जैसे युद्ध के हिंदुस्तान पाकिस्तान का सफाया नहीं होगा। पाकिस्तान से कह दो हम आराम से, अगर भारत जीत जाए तो बिना युद्ध के पाकिस्तान वह नहीं खाएगा। युद्ध करना पड़ेगा पाकिस्तान से, तभी वो
भारत वो भूमि है सबसे, इस पूरे भारत की जो बीच की भूमि है, आध्यात्मिक शक्ति जहां से निकली है वो नैमिषारण्य शक्ति है। यहाँ पे आद्या महाशक्ति, यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनि इतनी घोर तपस्या किए, पूरी दुनिया को हिला दिया। 33-35 करोड़ देवी देवताओं को आना पड़ा। उसी तरीके से अब हम सब लोग मिल करके इस भूमि को जगाएंगे, इतना कर्म करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतना अपने को तपाएंगे, जो स्वामी जी महाराज जी को आना पड़ेगा। सतयुग आएगा, स्वामी जी महाराज जी के द्वारा ही सतयुग आएगा। कोई ठेकेदार नहीं बन सकता। सत्संग को तमाम सुना रहे हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के जैसा सत्संग कोई नहीं सुना रहा। सब वही रोज सत्संग। लेकिन स्वामी जी महाराज जब सत्संग करते थे, हम छोटे छोटे थे, तो रोज नया सत्संग सुनाते थे, रोज नया सत्संग सुनाते थे। आज स्वामी जी महाराज जी का सत्संग कैसे होगा, कब होगा, ये भी नहीं पता है किसी को। वो कहते मैं ही ठेकेदार हूं, सतयुग में ही लाऊंगा। जैसे राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने